हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब आप लोगों का समय एग्ज़ाम का निकट आ गया है। 3 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है और जिसमें सबसे पहला पेपर आपका फिजिक्स ही है। तो आज की क्लास में मैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कशन करना चाहूँगा और ऐसे ऐसे करके पांच पांच बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। वो जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हमको लगता है, मेरे ख्याल से, कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखिए, आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ वेव रिएक्टिफायर। सबसे पहले देखिए, हाफ वेव रिएक्टिफायर। सबसे पहले यहाँ आपको समझना है कि व्हाट इज रिएक्टिफायर। रिएक्टिफायर का काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका रिएक्टिफायर। देखिए, रिएक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन फुली कन्वर्ट नहीं करता है, इन द पल्सेटिंग के हिसाब से ये कन्वर्ट होता है, पल्सेटिंग, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आप ये कि इस तरह से पल्सेटिंग करते हुए आपके आगे की तरफ बढ़ता है, जिसमें कुछ एसी की भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं उसका एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहने के कारण ये पल्सेटिंग नेचर का होता है। तो रिएक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस हाफ वेव रिएक्टिफायर में हम लोग क्या क्या चीज को यूज करेंगे। सबसे पहले एक डायोड लेंगे, ठीक है, जिसको पीएन जंक्शन डायोड करते हैं, जिसमें ये होता है आपका पी और ये होता है आपका एन, ठीक है। तो आपको हम पहले ही क्लास में बता चुके थे कि फॉरवर्ड बाइस ये कब होता है, जब पी को हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देंगे तब ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। और वही अगर हम डायोड को अगर हम नेगेटिव के साथ, पी को अगर नेगेटिव के साथ कर देंगे तो ये कहला जाएगा आपका रिवर्स्ड बाइस्ड, ठीक है। तो डायोड का काम क्या होता है, डायोड का इसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डायोड यूज किया गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड यूज होता है। लेकिन डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम होता है कि एक डायरेक्शन में करंट को सप्लाई करना, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तभी करंट सप्लाई होगा इसमें, जब ये रिवर्स बायस होगा तो करंट इसमें सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है हम लोगों का ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लेते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। कि अगर देखिए इसमें दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल्स में अगर हम एसी को सप्लाई करते हैं तो ये इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस कर देता है और इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शंस। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शंस, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू पर ये काम करता है। तो ट्रांसफार्मर हो गया। और एक तीसरा है हमारा लोड रेसिस्टेंस। हम लोड रेसिस्टेंस को लेते हैं, जिसमें जैसे कि लोड रेसिस्टेंस के सपोज दैट कि बल्ब हो गया या कुछ हो गया, तो वो लोड रेसिस्टेंस के रूप में हम लोग लेते हैं और कनेक्टिंग वायर्स के रूप में लेते हैं। इधर हो गया एसी, ये होता है सप्लाई, एसी सप्लाई पर ये वर्क करता है, क्योंकि उनको एसी को ही कन्वर्ट करना है क्या, डीसी। तो एसी को जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये डायोड क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है। तो उसमें सिर्फ नेचर आ जाता है आपका डीसी का। तो हम सबसे पहले रिएक्टिफायर समझ गए कि रिएक्टिफायर क्या है, कि जो वैसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्टिफायर, ठीक है। एंड रेक्टिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशंस। एंड रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, दैट इज डिवाइस। तो इसमें दो तरह का डिवाइस होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कंपोनेंट लिए हम लोग, क्या लिए, एक डायोड लिए, ठीक है। डायोड, डायोड का काम क्या है, एक डायरेक्शन में करंट को सप्लाई करना। तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं उसमें एक डायोड फिट रहता है, जो कि देखिए आप मोबाइल का चार्जर भी देखे होंगे। मोबाइल का चार्जर क्या होता है, एडेप्टर होता है। तो वो एसी सप्लाई को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल चार्ज करने में सुविधा देता है। तो एसी मान लीजिए आपका 220 वोल्ट आ रहा है, तो मोबाइल चार्जर में देखिए लिखा रहेगा 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे करके लिखा रहेगा। जैसे कि आपका देखिए ये मोबाइल चार्जर यहाँ पे भी लगा हुआ है, देखिए ये अडेप्टर है, ठीक है। 80 वाट इसमें आपका लिखा हुआ है और इसमें जो वोल्टेज लिखा हुआ है, जो सप्लाई कर रहा है वोल्ट, वो है आपका 5 वोल्ट इसमें सप्लाई मिल रहा है। तो ये अडेप्टर क्या करता है, इसमें भी आपका डायोड फिट रहता है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो एसी को क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसमें स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है।
तो रेक्टिफायर यही आपका है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोचिए कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो मोबाइल चार्जर को 220 वोल्ट देंगे तो पूरा उड़िए जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग कम में सप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चार्जर में फिट रहता है। और डायोड का काम क्या है कि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। तो इतना चीजों को हम लोग मिलाकर एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखिए ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, और ये हो गया आपका, ये पूरा ट्रांसफार्मर का सेंस है। और यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल, जिस प्राइमरी कॉइल्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एसी सप्लाई से। अच्छा, एसी का जो वेव बनता है वो आप ध्यान रखिए कि आपका ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब एक हाफ साइकिल इसका हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा हाफ साइकिल क्या हो जाता है नेगेटिव। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम मतलब इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाफ वेव का ही यूज किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपका करंट सप्लाई देगा डायोड के थ्रू, इसी को कहेंगे, इसलिए हाफ वेव यहाँ पे नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ये दोनों वेव का काम इसमें नहीं होगा, सिर्फ एक ही हाफ होगा जिसमें फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसके कारण करंट सप्लाई हो जाएगा, तो रिवर्स बायस में करंट को क्या कर देगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एसी का जो होता है आपका डायग्राफ, उसमें फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया आपका पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल हो जाता है नेगेटिव। तो अब हम लोग देखिए इसको मिलाकर क्या किए, ट्रांसफार्मर बना लिए, एक डायोड का कनेक्शन कर दिए, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, और इसके हम लोग इस तरह से डायग्राम, तो डायग्राम पर भी आप लोग को 2 मार्क्स लगता है। ठीक है, तो डायग्राम आप बनाते हैं कैसे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स में एक डायोड का यूज होता है, एक लोड रेजिस्टेंस का यूज होता है, एक ट्रांसफार्मर का यूज होता है, और पी सेकेंडरी कॉइल्स आपका एसी से सप्लाई हो गया। अब हम जो समझेंगे कि वर्किंग, एक तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, अब किसका क्या काम है वो हम लोग समझ गए पहले। अब हम लोग समझेंगे इसका वर्किंग किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए हम इसका वर्किंग देखिए। कंस्ट्रक्शंस पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या क्या चीज का हम लोग को आवश्यकता है कंस्ट्रक्शंस में। देखिए कंस्ट्रक्शंस के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो सबसे पहला है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा हो गया आपका डायोड, ठीक है, वन डायोड, ठीक है। तीसरा हो गया आपका लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस में कोई बल्ब हो गया, ये सब आप ले सकते हैं लोड रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट है आपका कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर। अब इसका कंस्ट्रक्शंस हम लोग डायग्राम में यहाँ पे बना सकते हैं। ये डायग्राम हो गया कंस्ट्रक्शन का डायग्राम, ठीक है। पी कॉइल इज कनेक्टेड विथ एसी, एसी से कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल्स हो गया डायोड से कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ये आपका टोटल हो गया, ये कंस्ट्रक्शंस का हम लोग वहाँ पे डाटा बना दिए। अब इसका वर्किंग समझते हैं। देखिए वर्किंग किस प्रकार से ये करता है, वर्क कैसे करता है। आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर का, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर आप पढ़े। ट्रांसफार्मर में आपका जो वर्क करता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी, जिसमें क्या होता है एसी सप्लाई से। देखिए ट्रांसफार्मर आपका इस तरह से रहता है, ठीक है, एक तरफ से इसको रैपिंग करते हैं और एक तरफ ये रैपिंग रहता है, ठीक है। जैसे ही इसको एसी सप्लाई से यहाँ पे देते हैं तो ये क्या करता है, कॉइल्स में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी कॉइल्स को सप्लाई कर देता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है इसका, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। दो तरह का ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो वर्किंग में यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर हम लिए एसी सप्लाई से, जैसे इसको कनेक्ट किए तो ये क्या करेगा कि वोल्टेज को इंड्यूस कर देगा किधर, सेकेंडरी कॉइल की तरफ। अब इसमें होता क्या है, सो देखिए वर्किंग को समझिए। अब ये देखिए आपका जो यहाँ एसी का जो सप्लाई साइकिल है वो इस तरह से साइकिल सप्लाई करता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ इसका पॉजिटिव, सेकंड हाफ हो जाता है नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो पहले में पी आपका पॉजिटिव और एस क्या हो जाता है नेगेटिव, तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। फर्स्ट में पी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और एस बन जाता है सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाता है नेगेटिव। तो ये करंट जैसे ही इंड्यूस होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल्स का यूज करते हैं, तो वहां पे हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल आप देखिए यहाँ पॉजिटिव उसको मिलता है, ठीक है, तो पॉजिटिव मिलता है तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड बाइस्ड।
फॉरवर्ड बाइस हो गया क्योंकि पॉजिटिव से इसका कनेक्शन हो गया यहाँ पे, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस हो गया तो करंट को क्या कर दिया, पास होने दे दिया, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में करंट आपका पास हो जाता है, करंट को पास होने दे दिया। जैसे करंट को यहाँ पे पास होने के लिए दिया आपका, वहां पे आउटपुट में क्या मिल गया, उसको वोल्टेज मिल गया। देखिए सेकेंड हाफ साइकिल्स में क्या होता है, सेकेंड हाफ साइकिल्स में जो पी है प्राइमरी कॉइल, ये हो जाता है नेगेटिव और सेकेंडरी कॉइल हो जाता है आपका पॉजिटिव। तो ये आपका देखिए P पॉजिटिव और S नेगेटिव, तो आपका यहाँ पे जो बाइस बन गया वो कौन सा बन गया, फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस जैसे ही बना तो डायोड में क्या हो गया, करंट सप्लाई दे दिया, मतलब कि इससे फॉरवर्ड बाइस बन गया, ये फॉरवर्ड बाइस बन गया तो मतलब करंट इस पे फ्लो कर गया, फ्लो कर गया तो आउटपुट में वोल्टेज उसको मिल गया, और आउटपुट में जो भी वोल्टेज मिला उसको उससे वर्क वो कर लिया। लेकिन जब सेकेंड हाफ साइकिल्स में क्या हो गया, P आपका क्या हो गया, नेगेटिव, P नेगेटिव एंड S हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में आपका करंट क्या किया, टोटली ब्लॉक कर दिया, रिवर्स बाइस में हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। तो सिर्फ हमको आउटपुट जो मिला वो सिर्फ किससे मिला, फॉरवर्ड बाइस से मिला। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम डायग्राम को दोनों तरफ से बना दिए हैं। ये आपका जो है इनपुट एसी सप्लाई आ रहा है, इनपुट एसी सप्लाई। तो आउटपुट में क्या हुआ कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल्स पॉजिटिव और सेकेंड हाफ साइकिल क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल्स फ्लो किया तो इसको क्या मिल गया, ये दैट इज फॉरवर्ड बाइस। फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब पी क्या हो गया, पॉजिटिव, और सेकेंडरी कॉइल क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये बन गया फॉरवर्ड बाइस। जैसे फॉरवर्ड बाइस बना, यहाँ पे इसको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल गया। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव आया, जिसमें पी क्या हो गया आपका, पी हो गया नेगेटिव, और क्या हो गया आपका एस हो गया पॉजिटिव, एस यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। जैसे ही एस पॉजिटिव बना तो ये बन गया रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस में पूरी तरह से करंट को फ्लो बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमको किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे हम कोई ग्राफ नहीं बनाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, फिर उसी तरह से प्रोसेस फिर रिपीट हो गया। तो P हो गया आपका पॉजिटिव, S हो गया आपका नेगेटिव, तो इट बिकम्स फॉरवर्ड बाइस। देन फिर हमको यहाँ पॉजिटिव वाले वेव से क्या मिल गया, हमको आउटपुट मिल गया, नेगेटिव वाले से आउटपुट क्या मिल गया, जीरो हो गया। इसलिए यहाँ पे हमको एक ही वेव से सिर्फ आउटपुट मिल रहा है। तो ये पूरा एक कंप्लीट वेव होता है, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव इट मेक्स ए कंप्लीट एसी वेव। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव से मिल रहा है और नेगेटिव से हमको मिल ही नहीं रहा है आउटपुट, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जब कनेक्टेड हुआ तो व्हेन मतलब कि ट्रांसफार्मर जब वर्क किया, देन P becomes positive and S becomes negative, then the diode becomes forward bias. If the diode becomes forward bias, then current supply to the output and you take the output voltage. But when in the reverse case, when the P becomes negative and S becomes positive, then the diode becomes reverse bias and it block the fully current. There is no current flow through the diodes. That's the no output is taken by no voltage is taken by the output. That's the reasons that it is known as the half wave rectifier. यही reasons है कि इसका नाम पड़ गया half wave rectifier. तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ और इसका डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देता है बनाने के लिए, फिर उसको आपका फेज डायग्राम भी देगा बनाने के लिए कि आउटपुट और एसी आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में क्या अंतर है। दूसरा इसका वर्किंग लिखने के लिए आएगा कि वर्किंग आपको किस तरह से वर्क करता है। तो आप यहाँ समझ गए कि जब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हुआ तो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट वेव में एंट्री में वो बन गया P पॉजिटिव और S क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये डायोड बन गया आपका फॉरवर्ड बाइस। और जब सेकेंड फेज में आया, जब सेकेंड हाफ साइकिल, तो P becomes नेगेटिव और S become पॉजिटिव, देन इट becomes रिवर्स बाइस, नो करंट फ्लो। तो देखिए इसका एक पल्सेटिंग हमको मिलता है, पल्सेटिंग के हिसाब से मिलता है डीसी वोल्टेज। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है, इंटेंसिटी लो होती है, ठीक है। इसी कारण इसको हम लोग बैटरी चार्जर के रूप में यूज करते हैं, बैटरी चार्जर के रूप में आपका लो इंटेंसिटी के होने के कारण हाफ वेव रेक्टिफायर को बैटरी चार्जर के रूप में यूज करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा दो चीज का, कि आपको क्या क्या चीज का सबसे पहला ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में बनाइएगा तो आप इसको एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बनाइएगा, तो आपको नंबर कटने की संभावना एकदम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शंस
इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपका ये डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन सा मटेरियल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है वो लिखना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसमें डायोड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, और या लोड रेसिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग लोड रेसिस्टेंस, जैसे बल्ब वगैरह हो गया, लोड रेसिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस के बाद सबसे पहले आपको यहाँ क्या ये आना चाहिए बीच में, डायग्राम, डायग्राम जरूर लिखिएगा, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड्स, उसके बाद आपका हो गया वर्किंग, किस तरह से आपको वर्किंग है, वर्किंग लिख लेना है। उसके बाद आपका आ गया फेजर, फेज डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना है लास्ट में, तब आप ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आप लिख सकते हैं। इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशंस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसे लो इंटेंसिटी मिलती है हमको, डीसी का, डीसी वोल्टेज लो पावर का मिलता है, इसलिए हम लोग बैटरी चार्जर वगैरह रूप में इसको यूज करते हैं। जो भी एप्लीकेशंस लो इंटेंसिटी का होता है उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कब होगा, जब फॉरवर्ड वाइज तो करंट फ्लो, ठीक है। रिवर्स, अब इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का सेटिंग या स्विच की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती आवश्यकता, क्योंकि यहाँ एसी का जो नेचर है वो एसी का नेचर है कि वो अपने आप अपने क्या करती है, पोलरिटी को चेंज कर देती है। जैसे ही पोलरिटी को चेंज करते हैं तो डायोड का पोलरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव हो जाता है तो डायोड भी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो डायोड भी नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण आपको सिर्फ हाफ वेव का ही यहाँ पे यूज हो पाता है, आउटपुट वोल्टेज मिल पाता है, इस आपका सेकंड हाफ का यूज नहीं हो पाता, इसलिए इसका नाम हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। से स्विच लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ये पल्स सेटिंग होने के अपने आप जो नेचर होता है एसी का चेंज होने के कारण, उसकी पोलरिटी चेंज होने के कारण डायोड की पोलरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो एक बार डायोड फॉरवर्ड वाइज बन जाता है और एक बार डायोड रिवर्स वाइज बन जाता है, तो इससे हमको आउटपुट की वोल्टेज मिल जाती है। तो इतना चीज को आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक हाफ वेव है, दूसरा है आपका फुल वेव। तो फुल वेव नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज हाफ वेव आप देख लीजिएगा। तो हाफ वेव में डायोड कितना यूज होगा, एक डायोड यूज होगा। कौन सा डायोड यूज होगा, पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। पीएन जंक्शन में अगर पी को अगर हम पॉजिटिव कर देंगे और एन को नेगेटिव, तो ये बन जाएगा किसका, क्या चीज, फॉरवर्ड बाइस। और अगर हम इसको नेगेटिव से कनेक्शन कर देंगे और इसको पॉजिटिव से कनेक्शन कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका रिवर्स बाइस, ठीक है। इसमें सिर्फ हाफ वेव का ही यूज होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं। और डीसी पल्सेटिंग के रूप में यूज मिलता है। पल्सेटिंग मतलब कि उसमें ऐसी कुछ एसी की भी नेचर होती है, कंप्लीट डीसी की नेचर नहीं होती है, ठीक है। तो यही आपका है फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट्स कंप्लीट। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा और ध्यान से लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।